विधानमंडल। आज के क्लास में आपको विधानमंडल और महाधिवक्ता महाधिवक्ता के बारे में बताएंगे। यानी विधानमंडल, आपको यहाँ पर विधानमंडल और महाधिवक्ता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 163 में। आर्टिकल 163 में कहा गया है राज्यपाल को सलाह देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। ऐसा गठन किया गया जिस प्रकार से केंद्र में जिस प्रकार से मंत्री परिषद होता है, और ये मंत्री परिषद का काम होता है कि राष्ट्रपति को सलाह देना। तो जिस प्रकार से 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी मंत्री परिषद को सलाह मानने के लिए बात किया गया। तो अब यहाँ पर पहला पॉइंट ये बनेगा कि मंत्री परिषद का जो भी सलाह होगा वह राज्यपाल के लिए क्या हो जाएगा? बात हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बात होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि नहीं? अगला पॉइंट है अनुच्छेद 164, आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में कहा गया है, आर्टिकल 164 में कहा गया है मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होगा, मुख्यमंत्री का नियुक्ति किसके माध्यम से होगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होगा वह किसके द्वारा होगा? राज्यपाल के द्वारा होगा। मुख्यमंत्री का नियुक्ति किसके माध्यम से होगा? राज्यपाल के द्वारा होगा। इसी प्रकार से मंत्री परिषद का नियुक्ति किसके द्वारा होगा? मंत्री परिषद की नियुक्ति जो होगा वह किसके द्वारा होगा? मंत्री परिषद की नियुक्ति जो होगा वह राज्यपाल द्वारा होगा। किसके सलाह पर होगा? सीएम के सलाह पे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के सलाह पर केंद्र में मंत्री परिषद का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से राज्य में जो मंत्री परिषद होगा, इस मंत्री परिषद का नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से होगा। और वह जो मंत्री परिषद का नियुक्ति होता है किसके सलाह पर होता है? तो वह मुख्यमंत्री के सलाह पर होगा, है कि नहीं? अब यहां पर मंत्री परिषद की आकार की बात करें, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या जो होगा वह कितना होगा? तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था केंद्र में कि मंत्री परिषद का जो अधिकतम संख्या होता है वह कितना प्रतिशत होता है? याद है, केंद्र में मंत्री परिषद जो होता है संसद में, वह संसद में जो मंत्री परिषद होते हैं उसके कितने प्रतिशत अधिकतम होता है? 15%। कितना होता है? 15%। कितना होगा? 15%। ये पॉइंट याद रखना है कि नहीं? यानी मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होगा। यानी कि मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितना होगा? 15%। किसमें होगा? विधानसभा में। विधानसभा में, यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली में होगा। ये बात ध्यान देना है। यहां पर 15% जो है ये कौन सी संख्या है? अधिकतम संख्या है कि नहीं जी? लेकिन यहां पर न्यूनतम संख्या का भी वर्णन किया गया कि न्यूनतम कम से कम कितना होना चाहिए, इससे किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। तो न्यूनतम संख्या की जो बात किया जाएगा तो वह आपका 12 होगा।
12। जैसे कि मान लीजिए आप ध्यान दीजिएगा, यूपी स्टेट है, तो यूपी स्टेट में कितना, यूपी स्टेट में जो खास करके विधानसभा में जो सदस्य होगा वह सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो 403 होगा। बिहार में कितना होता है, अब जो 2025 में चुनाव होगा वह विधानसभा का, उस विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो 243 होगा कि नहीं। इसी प्रकार से अगर बात करें तो असम की बात अगर करते हैं तो असम में कितना होगा, तो 126 होगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। इसी प्रकार से अगर पुडुचेरी की बात करें तो कितना होगा, 32 होगा, 32। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितना होता है, 15%। तो जैसे कि 403 है, तो 403 का अगर 15% निकालेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 40 इधर, यानी 10% हो गया, और 5% कितना होगा, 20। तो 40 20 60, लगभग 61, यानी पर यहाँ पर कितना मंत्री होंगे, 61। इसी प्रकार से बिहार में करेंगे तो बिहार में अधिकतम कितना होना चाहिए, यानी कि इसका 15 निकालेंगे तो 24, 10%, और 15 निकालेंगे तो 12, 4 2 6, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, है कि नहीं। 36 यानी कि 37 मान के चले तो मैक्सिमम, यानी कि 37 से किसी भी स्थिति में ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इसका निकालेंगे, 32 का निकालेंगे, तो 32 का अगर 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 32 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10%, यानी कि लगभग मान लीजिए 3.2 है, तो 3 मान लीजिए इधर, और इसका 5 करेंगे तो 1.5, यानी कि लगभग 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5, यानी कि लगभग 5। अब बताइए कि यहाँ पर 32 का 15% करते हैं तो यहाँ पर मंत्री परिषद की संख्या पुडुचेरी में कितना आता है, 5 आता है। तो 5 जब रहेगा तो खास करके किसी भी राज्य में जो जहां पर विधानसभा होती है वहां पर विधानसभा में जो मंत्री परिषद होता है, तो इस मंत्री परिषद में कुछ कुछ जो पोस्ट, कुछ कुछ जो विभाग होते हैं वह महत्वपूर्ण होता है। जैसे समान प्रशासन विभाग, गृह विभाग होगा कि नहीं, राज्य का जो गृह विभाग होगा वह होगा। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री का जो अपना पद अलग होगा। तो मेन जो पोस्ट होगा वह इस स्थिति में 5 पोस्ट, अगर केवल 5 रहेगा, 5 से ज्यादा नहीं होगा, तो बहुत सारा जो मंत्री का विभाग है, मुख्यमंत्री का विभाग हुआ, तो छूट जाएगा। इसीलिए ऐसे स्थिति में कहा गया कि कम से कम कितना होना चाहिए, और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इस स्थिति में अगर 32 भी यहाँ है तो 12 से कम यहाँ पर मंत्री नहीं हो सकता। 12 से यहाँ, जबकि 15% निकालते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, 5 होता है, और यहाँ पर अगर 5 रखेंगे तो ऐसे बहुत सारा विभाग छूट जाएगा। इसीलिए कम से कम कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, है कि नहीं। यानी 12 ऐसे विभाग है जो काफी इंपॉर्टेंट है। कभी भी इस हालत में इस विभाग का तो निश्चित रूप से कोई ना कोई अध्यक्ष यानी मंत्री तो होना ही चाहिए। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति किसके माध्यम से, राज्यपाल के द्वारा। मंत्री परिषद का नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, सीएम के सलाह पर। और मंत्री परिषद के अधिकतम संख्या कितना होगा, 15%, और न्यूनतम कितना होगा, 12 होगा। इस पॉइंट को नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए। किसी भी विधानसभा में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितना होगा, 12 होगा। किसी भी विधानसभा में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितना होगा, 12 होगा। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, एक आप पॉइंट यहाँ पर अब बाद में अगर नोट कर लें तो अब बाद में, जैसे कि उड़ीसा या ओडिशा, इसी प्रकार से झारखंड, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, और उसी प्रकार से आपका हो गया छत्तीसगढ़। और इन 4 स्टेट में कम से कम, यानी कि ये यहाँ पर इस स्टेट में जनजाति ज्यादा है,
यानी शेड्यूल ट्राइब ज्यादा है, तो ऐसे केस में कम से कम एक जनजातीय मंत्री होनी चाहिए। ऐसा दिया गया कि कम से कम इन राज्यों में एक जनजातीय मंत्री का विभाग होना चाहिए। 4 स्टेट ऐसे हैं, उड़ीसा, यानी कि ये भारत रहेगा ही। अब इस 12 में कम से कम उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कम से कम एक जनजातीय मंत्री होनी चाहिए, क्योंकि ये राज्य में अधिकतम जो जनसंख्या है वह जनजाति का है, इसीलिए ऐसा प्रावधान किया गया है, कम से कम एक जनजाति होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखेंगे। आर्टिकल 165 देखेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर जिस प्रकार से केंद्र सरकार के जो कानूनी सलाहकार, यानी कि सरकार के जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, वो अनुच्छेद 76 के माध्यम से क्या होता है, महान्यायवादी होता है। ये केंद्र सरकार का ये प्रथम विधि अधिकारी होता है। अब इस 76 में आप 89 जोड़ दीजिए, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, राज्य में आ जाएंगे। अगर केंद्र से राज्य में जाना है तो 89 जोड़ना है, और राज्य से अगर केंद्र में जाना हो तो 89 को घटा देना है कि नहीं। अब इसमें 89 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 165। अब जो 165 जो बताएगा वो राज्य का कानूनी सलाहकार बताएगा, या राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी बताएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत जो आएगा वह क्या आ जाएगा, महाधिवक्ता। क्या आ जाएगा, महाधिवक्ता आ जाएगा। ये या पॉइंट याद रखना है। तो अनुच्छेद 165 के अनुसार से क्या होगा कि राज्य के महान्यायवादी क्या होगा, अनुच्छेद 165 में क्या गया है, राज्य का एक महाधिवक्ता क्या होगा, महाधिवक्ता होगा। राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, है कि नहीं। जिस प्रकार से महान्यायवादी केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होगा वह कौन होगा, महान्यायवादी। तो पहला पॉइंट, राज्य सरकार का यह सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। राज्य सरकार का क्या होगा, ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा कि नहीं। उसके बाद इसकी योग्यता की बात करेंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको राज्य सरकार के महाधिवक्ता नियुक्त किया जाए। अगर इनकी योग्यता यानी कि योग्यता की बात करें तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको जो है राज्य का महान्यायवादी नियुक्त किया जाए, तो इनकी योग्यता की बात करेंगे तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो यहां पर लिख सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता हो। ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की अपने पास योग्यता रखते हैं, वैसे व्यक्ति को राज्य के महाधिवक्ता बनाया जाता है कि नहीं। इनकी योग्यता की बात करें तो ये पॉइंट याद रखेंगे। इनकी योग्यता में जो आपको पता है कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने के लिए इनकी योग्यता कितनी होती है, क्या होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए इनकी जो योग्यता होता है वह क्या होता है, यानी कि उच्च न्यायालय से जो नीचे जो होता है वहां पर 10 वर्ष वह न्यायिक पद पर होनी चाहिए। 10 वर्ष किस पद पर होना चाहिए, न्यायिक पद पर होना चाहिए। और 10 वर्ष तक वह हाई कोर्ट का अधिवक्ता हो। जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हाई कोर्ट है
तो हाई कोर्ट से जो नीचा होता है वह कौन सा कोर्ट होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है कि नहीं? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में भी अन्य प्रकार के जो अनुमंडल स्तर पर कोर्ट होता है कि नहीं, जिसे मुंसिफ न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कोर्ट में कम से कम वह 10 वर्ष जो है वह जज के पद पर हो, यानी कि न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वैसे व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा? राज्य के महाधिवक्ता। अगर वह व्यक्ति अगर हाई कोर्ट का ही 10 साल वकालत करता क्या हो, 10 वर्ष वकालत क्या हो, तो वैसे व्यक्ति को भी महाधिवक्ता बनाया जाता है। तो पॉइंट करके नोट करके लिख लीजिए, इसमें भी पॉइंट करके नोट करके लिखिएगा। 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। अगला पॉइंट यहां पर 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहा हो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे 10 वर्ष तक हाईकोर्ट के अधिवक्ता रहा हो, नहीं, 10 वर्ष तक हाईकोर्ट के अधिवक्ता रहा हो। या तीसरा लिखेंगे 5 वर्ष तक बैरिस्टरी हो। बैरिस्टर जानते हैं? बैरिस्टर किसको कहते हैं? एक लोअर होता है, एक एडवोकेट होता है, और एक बैरिस्टर होता है। लोअर किसको कहते हैं? एडवोकेट किसको कहते हैं? बैरिस्टर किसको कहते हैं? किसी को जानकारी नहीं? किसी को? लोअर का मतलब होता है कि जब आप लोअर तब कहलाएंगे जब आप एलएलबी किसी कॉलेज से कर रहे हैं। अगर आप एलएलबी का कोर्स करने के बाद जब आप किसी कोर्ट में जाकर किसी के पक्ष में आप फैसला उस पर बहस करते हैं, किसी के पक्षधर में उसके बहस करते हैं, तो आप एडवोकेट कहलाएंगे। बैरिस्टर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम, लंदन, अमेरिका, कनाडा जैसे अन्य देशों से एलएलबी का डिग्री ले लिया हो तो उसे कहा जाएगा बैरिस्टर। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर थे, महात्मा गांधी कौन थे? बैरिस्टर थे, है कि नहीं? तो यानी कि 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट के अधिवक्ता रहा हो, या 5 वर्ष तक बैरिस्टर हो, वैसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। ये पॉइंट हो गया, है कि नहीं? अब इसकी नियुक्ति किसके माध्यम से होगा? अब इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी कि ये जिस प्रकार से महान्यायवादी का केंद्र में महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? केंद्र में महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, है कि नहीं? यानी कि ये नियुक्ति किसके माध्यम से होगा? राज्यपाल के द्वारा होगा। ये किसके सलाह पर होगा? मंत्री परिषद के सलाह पर। राज्य के जो मंत्री परिषद होंगे वह मंत्री परिषद के सलाह पर, राज्य के मंत्री परिषद के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा इसे नियुक्त किया जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट को नोट कर लेना है। मिटा दे इसको। महाधिवक्ता के पद पर रहेगा तो इनकी कार्यकाल की अगर बात करें तो सबसे पहले वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं पद पर। प्रसाद पर्यंत मतलब राज्यपाल के इच्छा के पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है। ये पॉइंट, राज्यपाल जब चाहेंगे वह मंत्री परिषद की सलाह पर उस राज्य के महाधिवक्ता को पद से
हटाया जा सकता है। राज्यपाल जब भी चाहेंगे कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर इस महाधिवक्ता को इस राज्य से हटाया जाए या महाधिवक्ता के पद से हटाया जाए तो उसे हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही वह मैक्सिमम कितने उम्र तक होगा, तो 62 वर्ष। 62 वर्ष के बाद स्वतः उस पद से वह रिटायर हो जाएंगे वह, क्योंकि मैक्सिमम एज वह 62 वर्ष तक उस राज्य के जो है कानूनी सलाहकार रह सकते हैं, है कि नहीं। ये पॉइंट को आपको नोट करना है। कार्यकाल किसके द्वारा, कार्यकाल जो होगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राज्यपाल के इच्छा पर्यंत पद पर बने रहेंगे। बीच में जब चाहेंगे राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद के सलाह से जो है महाधिवक्ता को पद से हटा सकते हैं, और साथ ही साथ इनके मैक्सिमम एज जो होगा वह कितने वर्ष तक होगा, 62 वर्ष तक होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे इसकी इस्तीफा। अगर महाधिवक्ता अपना पद से त्याग प्रमाण पत्र देना चाहेंगे तो किसको देंगे, वह बताएंगे आप ही लोग। महाधिवक्ता अपने पद से अगर वह, या लिख सकते हैं इस्तीफा, अगर महाधिवक्ता अपने पद से त्याग प्रमाण पत्र या इस्तीफा देना चाहेंगे तो वह राज्यपाल को देंगे। किसको देंगे, वह राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल को देंगे। ये पॉइंट याद रखना है कि नहीं। दूसरी बात, इनकी कार्य की बात करें तो इनकी कार्य क्या होगा, राज्य सरकार के, ये राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होंगे, यानी राज्य सरकार को वह कानूनी सलाह के रूप में वह कार्य करेंगे, कानूनी सलाह देने के रूप में वह कार्य करेंगे। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि राज्य सरकार के जो कानूनी सलाहकार की काम होगा वह कौन करेंगे, तो महाधिवक्ता करेंगे। राज्य सरकार को किसी भी कानूनी मामला में अगर सलाह देना होता है तो वह कौन देते हैं, महाधिवक्ता देते हैं कि नहीं। उसके बाद जो है याद रखिएगा, राज्य के पॉइंट नोट कीजिएगा, राज्य में उच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में राज्य सरकार के कानूनी पक्ष रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने सुना है कि बिहार में SIR चल रहा है, वोटों का गहन विश्लेषण चल रहा है। अब इसके ये SIR के माध्यम से ये SIR गलत है या सही है, इसके मामला को लेकर कोई व्यक्ति अगर किसी न्यायालय में जाता है, मान लीजिए वह सुप्रीम कोर्ट में चला गया और ये कहा गया कि SIR के माध्यम से किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से नाम काटना कहीं ना कहीं संविधान के मूल ढांचा पर यह उल्लंघन हो रहा है। व्यक्ति का वोट देना यह संवैधानिक अधिकार है और इस व्यक्ति को जो है वोट से हटाया, जब वोट से अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जब जाएगा तो अगर कोई व्यक्ति सरकार पर केस करेंगे या चुनाव आयोग पर केस करेंगे तो इस मामले में अगर वह जो सलाह देने जाएगा तो कौन देने जाएगा, तो राज्य के जो कानूनी सलाहकार होंगे, यानी कि सरकार का जो पक्ष रखने जाएंगे, यानी कि सरकार का अपना जो वकील होगा वह वकील कौन होगा, महाधिवक्ता होगा। जैसे कि कोई मामला पर जो है, मान लीजिए आप पर किसी प्रकार का कोई ऐसा मुकदमा दर्ज होता है तो आप कोर्ट में जाते हैं बहस लड़ने के लिए, तो आप अपने पक्ष से एक वकील रखते हैं ना। तो इस प्रकार से सरकार पर भी किसी मामले पर केस होती है
तो सरकार को जब उस कटघरे में यानी कि उस न्यायालय में बुलाया जाएगा तो सरकार भी अपने पक्ष रखेंगे। तो किसके माध्यम से रखेंगे? वह महाधिवक्ता यानी कि उस कानूनी सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता के माध्यम से रखेंगे, क्योंकि महाधिवक्ता होता है राज्य के जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके पास जो है खास करके लॉ संबंधित, कानून संबंधित पूरे नॉलेज रहता है। वह उस प्रकार उसकी योग्यता के बारे में आपने देखा कि वह अधिक से अधिक यानी वह 10 से कम 10 वर्ष की जो है न्यायिक पद पे रहा हो, या फिर हाईकोर्ट में वह 10 साल जो है वकालत कर किया हो, या फिर वह बैरिस्टर का पद 5 साल रहा हो। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति की जो योग्यता होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है राज्य के जो है महाधिवक्ता बनते हैं। और वैसे महाधिवक्ता जो होते हैं वह राज्य सरकार के कानूनी पक्षधर होते हैं। तो इस प्रकार से राज्य में उच्च न्यायालय, जैसे बिहार है तो बिहार के पटना में हाईकोर्ट है। आपने बिहार सरकार पर केस किया किसी मामला को लेकर, मान लीजिए कि सपोज दैट आपने ऐसे मामला पर केस किया बिहार सरकार पर, किसी एग्जाम के नोटिफिकेशन पर, या किसी एग्जाम में किसी प्रकार की धांधली हुआ, आयोग में केस किए, है कि नहीं, या सरकार पर आपने केस किया किसी योजना को लेकर। तो राज्य सरकार के तरफ से जो वकील जाएंगे वह कौन जाएंगे? महाधिवक्ता। आप अपना वकील अलग रखेंगे, राज्य सरकार अपना महाधिवक्ता रखेंगे, राज्य सरकार भी अपने पक्ष रखेंगे। तो राज्य सरकार के पक्ष जो रखते हैं वह कौन रखते हैं? महाधिवक्ता। तो राज्य में उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में अगर इसी राज्य की मामला किसी और न्यायालय में जाकर केस किया जाए तो उस न्यायालय में उस राज्य के जो महाधिवक्ता होंगे राज्य सरकार के पक्ष रखने जाएंगे। तो अन्य न्यायालय में राज्य सरकारी के कानूनी पक्ष रखते हैं, है कि नहीं? ये पॉइंट आपने समझ लिया। यहाँ पर यहाँ तो किसी को दिक्कत है? दूसरी बात अगर बात करें, अगर क्या आप कह सकते हैं क्या सर ये तो वकील है, इसे तो लॉ की जानकारी है, ये बैरिस्टर है, अगर हमारी इच्छा हो कि हम पर किसी प्रकार की मुकदमा चल रही है या हमने किसी पर केस किया और उसके बाद जो है हम अपना एक वकील रखना चाहते हैं उस न्यायालय में, तो इस महाधिवक्ता को हम रख सकते हैं क्या? बात को समझे कि नहीं समझे? जैसे आपको कोई पर्सनल मैटर है और उस पर्सनल मैटर पर जो है आपने सरकार को छोड़कर एनीबॉडी किसी पर आपने केस किया और उसके मैटर लेकर बहस जो है कोर्ट में चलेगा, तो क्या आपके पक्ष आप अपना वकील के रूप में महाधिवक्ता को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। वह सेल्फ प्रैक्टिस जो यानी कि कह सकते हैं कि वह प्रैक्टिस के रूप में वह किसी का भी वकालत कर सकते हैं वह, लेकिन अब कंडीशन है आपके द्वारा जो भी मुकदमा दर्ज हो रहा है, जो भी आपका पिटीशन आपके द्वारा पड़ रहा है, वह राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर राज्य सरकार के विरुद्ध होगा तो आपका केस वह नहीं लड़ेगा, क्योंकि एक तरफ वह राज्य सरकार के वह कानूनी पक्षधर है और दूसरे तरफ आप कहेंगे कि हम राज्य सरकार पर केस करके और अपना वकील जो है महाधिवक्ता को ही रख ले, तो राज्य सरकार किसको रखेगा? आप मान लीजिए कि आपने बिहार राज्य पे केस कर दिया किसी योजना को लेकर, तो आप अपना वकील महाधिवक्ता को कैसे रखेंगे? क्योंकि महाधिवक्ता तो इसी राज्य का पक्षधर होता है और उसी राज्य पर आप केस करेंगे तो महाधिवक्ता जो है राज्य का केस लड़ेगा, राज्य के पक्ष में लड़ेगा कि आपके पक्ष में लड़ेगा? राज्य के पक्ष में लड़ेगा। इसीलिए वह सेल्फ प्रैक्टिस कर सकता है। जिस राज्य का वह महाधिवक्ता है उस राज्य के विपक्ष में वह केस नहीं लड़ सकता। ये पॉइंट को नोट कीजिएगा, तो नोट कर लीजिए। वैसे कोई जरूरत नहीं है पॉइंट रहने दीजिए, इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, अनुच्छेद आर्टिकल 177 क्या कहता है? आपको मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा। केंद्र में क्या होता है? महाधिवक्ता की तरह केंद्र में क्या होता है जी? महान्यायवादी। और महान्यायवादी को यह अधिकार केंद्र में प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा,
केंद्र में महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी प्रकार का जो है यहाँ पर सदन में किसी प्रकार का जो है बहस चल रहा है, तो यहाँ उस प्रकार के सदन में जो कार्य हो रही है उस सदन के कार्य में वह भाग ले सकते हैं। पार्लियामेंट अभी जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक सदन में जो है मानसून सत्र चल रहा था, तो मानसून सत्र के दौरान जो है सरकार की कई प्रकार के बिल लाते हैं और इस बिल पर बहस होती है। उसके बाद जो है इस मानसून सत्र में जो है विपक्ष उनसे प्रश्न कई प्रकार के पूछते हैं। वह प्रश्न कई प्रकार के हो सकते हैं, वह तारांकित भी हो सकता है और तारांकित भी प्रश्न हो सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिसके लिखित रूप में जवाब मांग सकता है, कुछ प्रश्न ऐसा हो सकता है जिसका जवाब उसको अभी पूछे अभी जवाब दो। अगर मान लीजिए केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह है और हम अमित शाह से अगर पूछे कि ऑपरेशन सिंदूर के मामला पर कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान में जो भी अटैक किया है उस अटैक के माध्यम से पाकिस्तान के आम व्यक्ति को आपके अटैक से मरा है या फिर आपने किसी विशेष आतंकवादी संगठन को खत्म किया है, तो इसका जवाब चाहिए। वो उससे मान लीजिए कि वह विपक्ष क्या करता है, उनके सारे चीज जो है पहले वो उनके पास अपना आंकड़ा रहता है, उसके बाद बोलता है तुम बोलो, उसके बाद वो पक्षधर बोलेगा हमने ये किया, बोला कि तुम झूठ बोलता है, तुम कहीं सर्जिकल अटैक नहीं किया, तुमने मच्छर को मार के आया है, मेरे पास मच्छर का सबूत है। हंगामा होगा। तो इस प्रकार से किसी भी सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच जो कार्यवाही होती है और उसमें जो बोलने का अधिकार जिस प्रकार से विपक्ष का होता है, सत्ता पक्ष को होता है, उसी प्रकार से सदन में भी महान्यायवादी को बोलने का अधिकार होता है। किसी भी लोकसभा के राज्यसभा के किसी भी कार्यवाही में वह भाग ले सकते हैं। महान्यायवादी लोकसभा राज्यसभा के किसी भी कार्यवाही किसी प्रकार के कार्यवाही में वह किसी भी सदन में वह भाग ले सकते हैं। उसी प्रकार से राज्य में भी जिस राज्य में लेजिस्लेचर काउंसिल विधान परिषद हो और विधानसभा, वहां दोनों जगह वह किसी भी सदन में वह भाग ले सकता है। जैसे बिहार में लेजिस्लेचर काउंसिल विधान परिषद भी है और लेजिस्लेचर असेंबली विधानसभा भी है, तो दोनों सदन के किसी भी सदन में वह भाग ले सकते हैं, है कि नहीं? और दोनों सदन में वह अपना बात रख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। लेकिन जब उस निर्णय पर जिस पर सदन में बहस हुआ है और बहस होने के बाद उस बहस को जो है वोटिंग के द्वारा निर्णय निकाला जाएगा, तो उस निर्णायक वोट में केंद्र में महान्यायवादी को और राज्य में महाधिवक्ता को अधिकार वोट का नहीं है। वह बोल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन वह निर्णायक वोट में या किसी प्रकार के वोट में वह भाग नहीं ले सकते हैं। निर्णायक वोट तो होता है जब तय हो जाएगा तब, वह किसी प्रकार के वोटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 177 में आप लिखेंगे विधानमंडल के दोनों सदनों में विधानमंडल के दोनों सदनों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। क्लियर? लेकिन लिखेंगे, लेकिन
लेकिन किसी भी विचार पर वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार होगा? नहीं होगा। इस प्रकार से आपका महाधिवक्ता का टॉपिक यहां पर खत्म हो गया है कि नहीं? चलिए नोट कर लिए सभी लोग। चलिए अगला टॉपिक देखिएगा आप। महाधिवक्ता यहां पर खत्म हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे विधानमंडल के बारे में। महाधिवक्ता आपको मैंने बता दिया।